उदयपुर जिले के बल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र में 2023 आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल। आज हमारे साथ बल्लभ नगर विधानसभा क्षेत्र से जो किसानों के हितों में आवाज उठाने वाले और किसानों के चहेते युवा के दिलों की धड़कन उदयलाल डांगी आज हमारे साथ मौजूद है। जिला संवाददाता मनीष कुमार भाटी के साथ क्या कुछ कह रहे हैं चुनावी चर्चा को लेकर, आइए सुनते हैं कैमरामैन अर्जुन नाथ के साथ मनीष कुमार भाटी, बल्लभ नगर। राजस्थान के अंदर विधानसभा की चुनाव है और चुनाव की तैयारी चल रही है, तो जोरों तोरों से चल रहा है और इस बार निश्चित रूप से बल्लभ नगर की जनता आशीर्वाद देगी, ये विश्वास है जी। हाँ सर, जिस तरीके से देखा जाए अब की बार जो चुनाव है विधानसभा के, सर काफ़ी तेज़ी से हलचल मची हुई है सर, टिकट को लेके भी और पार्टी को लेकर, मतलब काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं जैसे सामने आ रही है। तो सर आपका जो ये राजनीति का जो एक ये रहा है, ये मतलब कब से रहा और कैसे ये शुरुआत हुई सर, इसके बारे में थोड़ा जान लें हम। देखो, मैं 2000 ही मान लो, तब से मैं राजनीति में हूँ। पहली बार मेरी पत्नी सरपंच बनी और 2 कार्यकाल सरपंच रही। मैं पंचायत समिति सदस्य रहा, प्रधान का चुनाव भी लड़ा, 1 वोट से हार गया था। फिर मेरी मिसेज वापिस सरपंच रही है, 3 बार सरपंच रही है। उसके बाद 2018 में मैं भारतीय जनता पार्टी से MLA का चुनाव लड़ा। तो रेगुलर जनता के बीच जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी काम करने का अवसर मिला। और हमारी विधानसभा के बारे में आपने सुना ही होगा, राजस्थान में इसको हॉट सीट मानते हैं। और जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ काम करने का अवसर दिया, उस वक्त बल्लभ नगर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं के बराबर थी। और मुझे जब अवसर मिला, चुनाव लड़ा, तो बल्लभ नगर की जनता ने, मतदाताओं ने अच्छे वोट भी दिए। उसकी वजह से मैं फील्ड में काम करने लगा। जब मैं फील्ड में रेगुलर रहा, जनता के बीच में रहा, तो लोगों को, यहाँ के मतदाताओं के या जनता के आशीर्वाद से बल्लभ नगर विधानसभा में 2 प्रधान बिठाए, 3 में से, और 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य जिताए। तो बल्लभ नगर विधानसभा में तो अच्छा सा लोगों का आशीर्वाद रही, ये है जी। सर जिस तरीके से सर अपन बात करेंगे, सीधा मुद्दे पे आएंगे सर। विधानसभा क्षेत्रों में विकास को लेकर सर आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में जो सरकार हैं, विधायक हैं, उनको लेकर विकास को लेकर कुछ हुआ है, कैसा क्या सर, इस विषय में आपका विचारधारा क्या कहती सर? देखो, वर्तमान सरकार हो या पहले की सरकार हो, बल्लभ नगर विधानसभा में आज भी हम विकास से दूर हैं। मैं ऐसे गांव, उदाहरण कल गया था, प्रोग्राम था नारायणपुरा, अब चले जाओ आप, अभी यहीं मेरे से मिलने आए, उसके बाद जाना, रोडों की हालत देख लो, नल पानी की समस्या, लाइट की समस्या, हर तरह से समस्या ही तो है। और सबसे बड़ी समस्या तो हमारे बल्लभ नगर विधानसभा के अंदर युवाओं की बेरोजगारी। एक भी कोई कारखाना हो तो बताओ, और कोई कहता है कि मैंने विकास कराया, तो राज भी तो आपने ही किया है, 70 साल तक तो राज आप लोगों ने किया। तो फिर ये कोई कहता है कि मैंने कराया, तो इतने दिन क्यों नहीं कराया? आप किसको बताना चाहते हैं कि हमने विकास कराया? मुझे तो कहीं विकास लगता नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे अभी उपचुनाव में देखो, मैं पहले भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने काम किया था, मगर अचानक टिकट फॉर्म भरने के 1 दिन पहले मेरा टिकट कट जाना, और फिर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मैं भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब की पार्टी से चुनाव लड़ा, तो लोगों को निशान बताने में कमी रह गई। मेन इशू निशान का आया, जनता तक कम टाइम में हमारा निशान पहुंच नहीं पाया, मैं तो समस्या ही आई। फिर दूसरी बात, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो पूरी सरकार लग गई, मुख्यमंत्री जी ने 2-2, 3-3 दौरे कर लिए, और फिर यहाँ की जो मशीनरी है, जिसकी सरकार होती है, वो मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री लग गए, तो दोनों तरफ से बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग लग गए। फिर भी बल्लभ नगर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, कम कह के तो मैं सेकंड रहा हूँ, मगर मुझे एक सेकंड पोजीशन पे कर दिया। हमारे यहाँ के कदावर नेता है, पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं, वो 3रे नंबर पे रहे, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के मतदाताओं ने 4थे नंबर पे दिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा बल्लभ नगर की जनता को कि पार्टी के साथ साथ यहाँ की जनता कैंडिडेट को भी लाइक करती है, जो इनके बीच रात दिन रहे, वो उसी को आशीर्वाद देती है। जी। सर जिस तरीके से अपन बात करेंगे कि मतलब काफ़ी सारा ऐसे चर्चा भी आ रही है और हमें भी शायद सर थोड़ा पता चला सर, अभी आप वर्तमान में RBL से मतलब टिकट का ये मांग कर रहे हैं, पर लेकिन सर कहीं ना कहीं आप बीजेपी के नेता हैं, तो सर बीजेपी आपको छोड़ना नहीं चाहेगी सर? नहीं, मैं RLP से चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे संभाग का जिम्मा भी दे रखा है। तो टिकट की बात करें तो मेरे हनुमान जी देंगे टिकट निश्चित रूप से मुझे। अब पार्टी वाले तो देखो, जिस पार्टी में रहे तो वो कार्यकर्ता रोज़ मिलते ही हैं, मिलते जुलते हैं, तो बातें होती रहती है, यार हमारे साथ हो जाओ, ये अच्छा हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो तो
सबका विचार है अपने अपने। जी, अगर सर पार्टी आपको अगर साइड में निकालती है तो आपको ऐसा लगता है पार्टी जीत सकती है सर, या वल्लभनगर विधानसभा से बीजेपी से सर? अगर आपको बीजेपी में तो मैं हूँ ही नहीं। मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अगर टिकट आपको देगी तो कैसा क्या है सर? अरे टिकट का ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हूँ और मेरी 10 तारीख को सभा भी है। अब वो तो उनकी पार्टी क्या करती है बीजेपी, वो तो उन पे निर्भर है। अब आपके चैनल के माध्यम से सुना है, मुझे तो और कहीं जानकारी नहीं है। जी, जिस तरीके से सर आप सभा की बात कर रहे हैं सर, ये आपके क्षेत्र की जनता भी इसको इस खबर को देखेगी सर चैनल के ऊपर, तो सर आप जनता को साथ में ये भी बता दीजिए कि सभा कितने बजे रहेगी और कहाँ कौन से स्थान पे होगी, ताकि उससे भी इच्छा रहेगी। मैं वल्लभनगर के सभी मतदाताओं को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता को, जो मेरे भाई बुजुर्ग बहनें और दोस्तों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपील भी कर रहा हूँ कि 10 तारीख को 11 बजे वल्लभनगर दशहरा चौक में सभा है। आप 36 कौम के कार्यकर्ता, मतदाता और बुजुर्गनों से मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारे, मैं ये आपसे अपील करता हूँ। जी, जिस तरीके सर आपका एक समाज को लेकर सर काफ़ी एक चेहरा एक खिला हुआ है सर, एक और नाम भी काफ़ी सारा ऐसा एक फेमस है सर, एक आप उदयलाल जी नाम कौन लेता है, सिर्फ डांगी का नाम लेते हैं सर, तो इसका क्या राज है सर? खास आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर सर? हमें तो पता है सर। देखो, मैं मेरे समाज के सभी बुजुर्ग भाइयों दोस्तों को धन्यवाद दूंगा कि मुझे जो इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि मैं पार्टी के साथ साथ जहाँ समाज का सामाजिक प्रोग्राम हो तो मुझे समाज के लिए भी काफ़ी इच्छा रहती है कि मैं मेरे समाज को कैसे आगे ले जाऊं। जिस तरह से मैं वल्लभनगर में पार्टी के लिए काम कर रहा था, तो उस पार्टी को वल्लभनगर में मैं कैसे ऊपर ले जाऊं, तो इसी तरह मैं मेरे समाज को भी मुझे ऊपर ले जाने की रहती है, इसलिए समाज के लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, धन्यवाद है उनको। सर हमने भी आपकी विधानसभा में सर्वे किया है, आपके ज़िले में सर्वे किया है, तो सर काफ़ी सारा आपका नाम सामने आया है। तो सर अभी जो आपको क्या लगता है कि मतलब ये अभी जो चुनाव इसी महीने में रहेंगे या फिर और आगे बढ़ेंगे? आचार संहिता कब लगने वाली है इस चुनाव के बाद? थोड़ा आप ही थोड़ा जानकारी दे दीजिए हमें। देखो, हमसे ज़्यादा आप चैनल से आपको सब पता है, आप मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो देखो सरकार में है। अब आचार संहिता कभी कभी भी लग सकती, 4-5 दिन में आचार संहिता लगने वाली है और महीने 2 महीने में वोटिंग हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने काम किया था, मगर अचानक टिकट फॉर्म भरने के 1 दिन पहले मेरा टिकट कट जाना और फिर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से मैं भाई हनुमान जी बेनीवाल साहब की पार्टी से चुनाव लड़ा, तो लोगों को निशान बताने में कमी रह गई। मेन इशू निशान का आया, जनता तक कम टाइम में हमारा निशान पहुंच नहीं पाया, मेन तो समस्या ये आई। फिर दूसरी बात, राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, तो पूरी सरकार लग गई, मुख्यमंत्री जी ने 2-2 3-3 दौरे कर लिए, और फिर यहाँ की जो मशीनरी है, जिसकी सरकार होती है वो मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री लग गए, तो दोनों तरफ से बड़ी बड़ी पार्टियों के लोग लग गए। फिर भी वल्लभनगर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, कम कह के तो मैं सेकंड रहा हूँ, मगर मुझे एक सेकंड पोजीशन पे कर दिया। हमारे यहाँ के कदावर नेता है, पूर्व में 2 बार विधायक रहे हैं, वो तीसरे नंबर पे रहे, और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के मतदाताओं ने चौथे नंबर पे दिखाना। मैं धन्यवाद दूंगा वल्लभनगर की जनता को कि पार्टी के साथ साथ यहाँ की जनता कैंडिडेट को भी लाइक करती है, जो इनके बीच रात दिन रहे, वो उसी को आशीर्वाद देती है। सर जिस तरीके से अपन बात करेंगे कि मतलब काफ़ी सारा ऐसे चर्चा भी आ रही है और हमें भी शायद सर थोड़ा पता चला सर, अभी आप वर्तमान में आरबीएल से मतलब टिकट का ये मांग कर रहे हैं, पर लेकिन सर कहीं ना कहीं आप बीजेपी के नेता हैं, तो सर बीजेपी आपको छोड़ना नहीं चाहेगी सर? नहीं, मैं आरएलपी से चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे संभाग का जिम्मा भी दे रखा है, तो टिकट की बात करें तो मेरे हनुमान जी देंगे टिकट निश्चित रूप से मुझे। अब पार्टी वाले तो देखो, जिस पार्टी में रहे तो वो कार्यकर्ता रोज़ मिलते ही हैं, मिलते जुलते हैं, तो बातें होती रहती है, यार हमारे साथ हो जाओ, ये अच्छा हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो तो सबका विचार है अपने अपने। जी, अगर सर पार्टी आपको अगर साइड में निकालती है तो आपको ऐसा लगता है पार्टी जीत सकती है सर, या वल्लभनगर विधानसभा से बीजेपी से सर? अगर आपको में तो मैं हूँ ही नहीं। मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहिए, अगर टिकट आपको देगी तो कैसा क्या है सर? अरे टिकट का ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हूँ और मेरी 10 तारीख को सभा भी है। अब वो तो उनकी पार्टी क्या करती है बीजेपी, वो तो उन पर निर्भर है। अब आपके चैनल के माध्यम से सुना है, मुझे तो और कहीं जानकारी नहीं है। जी, जिस तरीके सर आप सभा की बात करें सर, ये आपके क्षेत्र की जनता भी इसको इस खबर को देखेगी सर चैनल के ऊपर, तो सर आप जनता को साथ में ये भी बता दीजिए कि सभा कितने बजे रहेगी और कहाँ कौन से स्थान पे होगी, ताकि उससे भी इच्छा रहेगी। मैं वल्लभनगर के सभी मतदाताओं को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को, यहाँ की जनता को, जो मेरे भाई बुजुर्ग बहनें और दोस्तों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अपील भी कर रहा हूँ कि 10
तारीख को 11 बजे वल्लभ नगर दशहरा चौक में सभा है। आप 36 कौम के कार्यकर्ता, मतदाता और बुजुर्गों से मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारे, मैं ये आपसे अपील करता हूँ। जी। जिस तरीके सर आपका एक समाज को लेकर सर काफ़ी एक चेहरा एक खिला हुआ है सर, एक और नाम भी काफ़ी सारा ऐसा एक फेमस है सर। एक आप उदयलाल जी नाम कौन लेता है, सिर्फ डांगी का नाम लेते हैं सर, तो इसका क्या राज है सर? खास आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर सर? हमें तो पता है सर। देखो, मैं मेरे समाज के सभी बुजुर्ग भाइयों दोस्तों को धन्यवाद दूंगा कि मुझे जो इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि मैं पार्टी के साथ साथ जहाँ समाज का सामाजिक प्रोग्राम हो तो मुझे समाज के लिए भी काफ़ी इच्छा रहती है कि मैं मेरे समाज को कैसे आगे ले जाऊं। जिस तरह से मैं वल्लभ नगर में पार्टी के लिए काम कर रहा था, तो उस पार्टी को वल्लभ नगर में भी कैसे ऊपर ले जाऊं, तो इसी तरह मैं मेरे समाज को भी मुझे ऊपर ले जाने की रहती है। इसलिए समाज के लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, धन्यवाद है उनको। 18 मैं MLA का चुनाव लड़ा हूँ, उस दिन से लेकर आज दिन तक मुझे यूँ लगता ही नहीं कि चुनाव कब आ रहा है। मुझे तो जब मैं चुनाव हारा उस दिन से ही लग रहा है कि अगला चुनाव मुझे लड़ना है, तो उस तैयारी में था। फिर भी बीच में हमारे गजेंद्र सिंह जी की डेथ हो गई स्वर्गीय, तो उसके बाद उपचुनाव हो गए। उपचुनाव में वल्लभ नगर की जनता ने जो मुझे आशीर्वाद दिया, दूसरे नंबर पे रखा। उसके बाद मैं आज भी उतना ही दौड़ रहा हूँ जितना चुनाव के लिए दौड़ना पड़ता है। चाहे किसी की मरण मौत हो, शादी ब्याह हो, या किसी भी सरकारी हॉस्पिटल संबंधित कोई भी काम हो, तो मैं फील्ड में रहता हूँ। तो मुझे यूँ लग नहीं रहा कि चुनाव 2 महीने बाद, मुझे तो कभी भी चुनाव करो। वल्लभ नगर की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है, और यहाँ जो एक परिवारवाद चलता है, तो उसके विपरीत भी इस बार लोग मतदान करेंगे। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है वल्लभ नगर के कार्यकर्ता और मतदाताओं पे कि मुझे इस बार वो 1 नंबर पर रखेंगे। जिस तरीके से ये थे हमारे आरएपीएल से उदयलाल जी डांगी, जो मतलब इनकी तैयारी कर रहे हैं चुनाव को लेकर आरएपीएल से पार्टी से। तो सर मतलब जिस तरीके से जो ये पार्टी है, तो सर आपको टिकट कंफर्म हो गया है सर? मेरी पार्टी का मतलब ये आप बोल रहे हैं आरएपीएल से हमारा टिकट कंफर्म? देखो, वो तो कोई भी पार्टी हो, टिकट उनके सुप्रीमो देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कोई कहते हैं कि मुझे टिकट मिल गया तो गलत बात है, कोई कांग्रेस कह दे, ना मैं भी कह दूँ, वो तो हमारे सुप्रीमो जो है वो तय करेंगे। टिकट आचार संहिता लगने तो हो जाएगा। नहीं सर, मतलब काफ़ी सारी ऐसे न्यूज़ें भी आ रही है और फेक बातें भी हो रही है कि उसको टिकट मिल गया है, इसको टिकट मिल गया, कंफर्म हो गया है सर। ये सब फालतू बात है, झूठ बोलते हैं। कोई अपने आप को फेमस होने के लिए कुछ भी कह दे, क्या होता है? टिकट तो पूरा टीवी पे आएगा आपके पास, हमसे पहले तो न्यूज़ में आएगा। कब तक मिलेगा टिकट सर अंदाज? नवरात्रि की बात ही पहले हो जाएगा? नवरात्रि में टिकट आ जाएगा, जहाँ तक मेरी सोच है। माता की कृपा से हो जाएगा। मेरे को तो ये है कि कभी भी टिकट आओ, चुनाव आज कराओ या 10 दिन बाद कराओ, चुनाव लड़ना है। और वल्लभ नगर के विकास के लिए, वल्लभ नगर के युवाओं के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए मुझे चुनाव लड़ना है। और इस बार चुनाव जीत के वल्लभ नगर के युवाओं के लिए, भविष्य के लिए मुझे विकास करवाना है। सर कहीं ना कहीं आपका कहना है ये एक मतलब विधानसभा में कोई नया चेहरा एक आपके जैसा हो जाए, आपके जैसा, तो ताकि जनता को काफ़ी सारा एक सौगात मिल जाएगी। देखो, वल्लभ नगर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, यह विधानसभा पार्टी के साथ साथ कैंडिडेट देखती है। वो उस कैंडिडेट को देखती है कि हमारे दुख सुख में आके कौन खड़ा रहे। जैसे जो भी है हमारे सामने, जैसे प्रीति जी सत्तावत, जैसे मेरे सामने लड़े हैं हिम्मत सिंह जी, मारासा 2 बार विधायक भी रहे। तो इनमें से एक बात बता दो आप, कौन एक किसान संबंधित जानकारी रखता, कौन खेत में काम करने वाला है? ये वल्लभ नगर की जनता जानती है। डांगे का नाम ही आता सर। डांगी एक नहीं, डांगी को ना कोई ज़रूरी नहीं है। डांगी एक काश्तकार, किसान का बेटा, ठीक है, मेरा सरनेम डांगी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। किसान का बेटा, जो कब हमें किसानों को खाद की ज़रूरत होती है, कब बिजली 3 फेज़ की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, नहरों की ज़रूरत होती है, काफ़ी समस्याएं जो आती है सीज़न पे, बीज पे, जैसे बारिश के टाइम पे गेहूँ मक्की के बीज होते हैं, वो मिल जाना करना, तो ये सारी चीज़ें किसान का बेटा समझ सकता है। और किसानों, हमारी विधानसभा 100% किसान कौम रहते हैं यहाँ। और आज दिन तक 70 साल में किसानों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। अब ये आपको पता होगा कि रबी की गेहूँ के टाइम पे ओले गिरे थे। हमारे नवानिया गांव है, किकावास गांव में 100% फसल नष्ट हो गई। यहाँ के कलेक्टर साहब ताराचंद जी आके सर्वे किया और अखबार में बड़ा छपा कि हम मुआवजा दिलाएंगे। अब चुनाव आ गए, कोई धनी दौरी नहीं उसे बोलने के लिए, क्योंकि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको किसानों की हित में नहीं सोचते। मैंने 2-3 बार मुद्दा भी उठाया, भाई इनको मुआवजा कब मिलेगा? तो यहाँ की जनता किसान हितैषी, किसान विचारधारा के कैंडिडेट को भी लाइक करती है। जी सर अभी हमारा अहम और आखिरी सवाल है, इसके बाद आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे सर। जिस तरीके से सर पार्टी मतलब आपको टिकट मिलता है और जनता आपको आशीर्वाद देती है सर, तो जनता के लिए आप क्या सौगात दोगे सर? हमारा एक सवाल आपसे रहेगा बस। देखो, वल्लभ नगर की जनता ने, यहाँ के मतदाताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मुझे अच्छा आशीर्वाद दिया, इसी की बदौलत तो मैं उनके बीच में हूँ। मेरा बहुत सपने हैं इस वल्लभ नगर विधानसभा के अंदर, मेरे बेरोजगार युवा साथी, दलित,
ट्राइबल बेल्ट में रहने वाले हैं, उनके लिए मैं काफ़ी कुछ सपने लेके चल रहा हूँ कि जो 70 साल में जो काम नहीं हुआ, वो काम अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ करके 5 साल में वो काम करने की इच्छा है मेरी, वो करके दिखाऊंगा भी, ताकि 70 साल वर्सेज ये 5 साल आप देखना दोबारा वापस आके कि इसका क्या हो सकता है। मेरे काफ़ी सपने हैं, अभी मैं बताऊंगा तो ये कॉपी करने लग जाते हैं। इनको पूछो जाके किसी जो सामने लड़े, उनके पास कोई विजन ही नहीं है। कोई बीच में आता है कि मेरे अधूरे सपने पूरे करने हैं, कभी कोई कराता है। ये 70 साल तक किया क्या है? यहाँ वल्लभ नगर की जनता परिवर्तन चाहती है, किसान के बेटे को यहाँ का विधायक चुनना चाहती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वल्लभ नगर के मतदाता कार्यकर्ताओं पे यहाँ के मुझे इस बार निश्चित रूप से वल्लभ नगर विधानसभा का कार्यकर्ता मतदाता मुझे इस बार विधायक के रूप में चुनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।